Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Naveed Aslam Rogar, and today I am going to deliver lecture on solar system. Achha, first of all, I want to introduce about myself and my channel. I am serving as assistant professor in higher education department, government of Punjab. I qualified CSS in 2005, and since 2007 I have been teaching CSS aspirants and the aspirants of general knowledge, one paper exams, PMS, etc. ये जो मेरा चैनल है जी, इसका एक पर्पस है और वो पर्पस है तमाम लोगों को एक फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना। जितना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है तकरीबन 15 to 17 ईयर्स का, इन द लाइट ऑफ दैट एक्सपीरियंस मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो कुछ मुझे आता है, जो मेरा पोटेंशियल है, जो मैंने सीखा है, वो मैं तमाम स्टूडेंट्स तक वो नॉलेज पहुँचाऊँ और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मैं अपना नॉलेज जो है वो आप लोगों को डिलीवर करना चाह रहा हूँ, जिस बेसिस पे जिसकी वजह से मैंने ये चैनल जो है वो बनाया है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मुझे इनकरेज करें, एंड हाउ यू कैन इनकरेज मी, डेफिनेटली इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इन फ्री लेक्चर्स से फ़ायदा उठा सकें। जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह CSS PMS एस्पिरेंट्स के लिए, जनरल नॉलेज का जिन्होंने पेपर देना उनके लिए, वन पेपर वालों के लिए, और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंशाल्लाह कवर करूंगा। इन एडिशन टू इट, ये जो मेरे लेक्चर्स होंगे, ये जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है ये उसको भी कवर करेंगे, इंटरमीडिएट लेवल, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, BS ऑनर्स लेवल्स, और उससे हायर लेवल की जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं मैं इंशाल्लाह वो भी अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा सोलर सिस्टम। इस लेक्चर के अंदर आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू द सोलर सिस्टम। बेसिकली सोलर सिस्टम जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द मिल्की वे। मिल्की वे इज अ गैलेक्सी। हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज पाई जाती हैं, उनमें से एक बहुत ही जो है फैसिनेटिंग गैलेक्सी जो है दैट इज मिल्की वे, जो कि स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है, और उस गैलेक्सी के अंदर उसका एक पार्ट है जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो आज का मेरा लेक्चर सोलर सिस्टम पे है। मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इंशाल्लाह आपको यूनिवर्स, गैलेक्सी, लोकल ग्रुप, क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो सोलर सिस्टम को हम कहेंगे इट्स अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी। इट मीन्स दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे। ये मिल्की वे का पार्ट है जिसपे एक स्टार है, स्टार इज सन। देखिए, स्टार बेसिकली एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होती है जो कि सेल्फ ल्यूमिनस होती है, उसकी अपनी लाइट होती है। तो एक स्टार है और 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। ये 8 प्लैनेट्स हैं, और इनको याद रखने के लिए एक निमोनिक डिवाइस है। अगर आप एक सेंटेंस याद रख लें, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, तो हम इस तरतीब को याद रख सकते हैं, जो कि ये 8 प्लैनेट्स की मैंने तरतीब बताई है। अच्छा, इसके अलावा इसी सोलर सिस्टम में कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं, जिसमें एक प्लूटो जो है, जो पहले 9th प्लैनेट होता था, 2006 में 24 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसने इसको एज ए ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। तो प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं, एस्टीरॉइड्स हैं, ये एस्टीरॉइड बेल्ट है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा कॉमेट्स हैं, इंटरप्लेनेटरी डस्ट है और इंटरप्लेनेटरी प्लाज्मा है, ठीक है। सो ये हमारी सोलर सिस्टम के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में पाई जाती हैं। अभी आज के लेक्चर में हम डिफरेंट प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं मरकरी से। अच्छा, मरकरी की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो याद रखने वाली हैं, एक तो यह है कि इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये स्मॉलेस्ट भी है, एंड इट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। फास्टेस्ट इन द सेंस दैट कि इस पे ये चूंकि नियरेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट भी है, और फास्टेस्ट इसलिए है क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है
इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस करता है। तो ये जो है वो बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी तेजी के साथ सन के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको फास्टेस्ट प्लैनेट कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा इट इज नियरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सन, ये सन के नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने याद रखनी है। देन हम वीनस की तरफ आते हैं। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, हॉटेस्ट प्लैनेट है। अच्छा, इसकी हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? क्योंकि इसकी रीजन क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड्स होते हैं 97%। ये ध्यान में रखिएगा, मरकरी का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके सराउंडिंग में कोई गैसेस नहीं है। हालांकि ये सन के नियरेस्ट है लेकिन हॉटेस्ट नहीं है, बल्कि जो वीनस है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। द रीजन इज दैट कि इसके सराउंडिंग में 97% क्लाउड्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, जो कि रेडिएशन को कैप्चर करते हैं। इसलिए वीनस जो है उसका टेम्परेचर मरकरी के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो इसलिए इसको हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा ये एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इट रोटेट क्लॉकवाइज, इसकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है। बाकी जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं वो यूजुअली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, लेकिन इट इज द प्लैनेट विच रोटेट्स क्लॉकवाइज। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ इसके नाम है, इसको ना 3 इंपॉर्टेंट इसके नाम है जो कि आपने जहन में रखने हैं। इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, इसको हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार, और इसको हम अर्थ ट्विन भी कहते हैं, अर्थ ट्विन। अच्छा जी, इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम की आफ्टर सन एंड मून, इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट। और इसको अर्थ का ट्विन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसका डायमीटर डिस्कस करेंगे तो यू विल कम टू नो कि वीनस और अर्थ का डायमीटर काफी ज्यादा एक दूसरे के करीब करीब है, ठीक है। और इट इज कंसिडर्ड कि ये एक ही जो स्टेज है, एक ही फेज में दोनों प्लैनेट्स बने हैं, ठीक है। इस यूनिवर्स की जो क्रिएशन हुई है वो बिग बैंग के जरिए हुई है, जो 14 बिलियन ईयर्स अगो, यानी 14 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, और उसके बाद फिर स्टार्स और प्लैनेट्स बनना शुरू हुए। बहरहाल ये चीज याद रखिए, ये 3 इंपॉर्टेंट इसकी नाम है जो आप याद रखेंगे। वीनस का नाम जो है वो रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी के नाम से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपने याद रखना है। सॉरी, इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। अर्थ जो है, अर्थ को हम कहते हैं ब्लू प्लैनेट, इट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से इसका कलर ब्लू है, ठीक है ना, और इट इज सराउंडेड बाय वाटर, तो इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इसका ब्लू प्लैनेट इसका एक नाम है, ये आप ध्यान में रखेंगे। एंड इट इज द ओनली प्लैनेट जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ऑल्दो के मार्स के ऊपर भी इसके कुछ इंडिकेशंस जो हैं वो मिली हैं। बहरहाल ये ऐसा एक प्लैनेट है जहां पे रिच एनरिचमेंट ऑफ लाइफ जो है वो मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद हम मार्स पे चलते हैं। मार्स को हम बोलते हैं रेड प्लैनेट। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसको रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आयरन के ट्रेसेस पाए जाते हैं, और आयरन जो है वो उसकी जब रस्टिंग होती है, ऑक्सीडाइज होता है आयरन, तो आयरन ऑक्साइड बनता है Fe2O3। तो आप ये कह लीजिए कि आयरन रस्ट की वजह से उसके एटमॉस्फेयर का या उसकी जो सरफेस का कलर है वो रेड जो है वो नजर आता है, इसलिए हम इसको रेड प्लैनेट कहते हैं, बिकॉज रेड डस्ट इज प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है जी कि जो पहले 3 प्लैनेट्स हैं, जो ये एस्टेरॉयड बेल्ट है जो प्लैनेट्स को सेपरेट कर रही है, ठीक है, इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। इसके बारे में हम देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड्स जो हैं वो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, यानी प्लैनेटॉइड्स कहते हैं उनको, प्लैनेट्स तो नहीं कह सकते, इनको प्लैनेटॉइड्स कह सकते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के दरमियान रिवॉल्व करते रहते हैं। तकरीबन 50,000 एस्टेरॉयड्स हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। तो ये एस्टेरॉयड्स कैसे बने हैं, इनके बारे में साइंटिस्ट का ये ख्याल है, एस्ट्रोनॉमर्स का, कि जब इनर प्लैनेट्स बने हैं तो उनका जो डेब्रिस था, जो मलबा था, वो असल में बड़े बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, जिसमें ये डस्ट वगैरह के, आयरन के ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, इनको एस्टेरॉयड्स कहते हैं और प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। तो ये हमेशा
मार्स और जुपिटर के दरमियान सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो जो मार्स है वो रेड प्लैनेट है जो एस्टेरॉयड बेल्ट से अंदर है। ये 4 प्लैनेट्स जो एस्टेरॉयड बेल्ट से अंदर हैं, इन प्लैनेट्स को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स। ये भी आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद जुपिटर में आ जाए तो जुपिटर को हम कहते हैं जाइंट प्लैनेट। ये जाइंट प्लैनेट भी है एंड इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। अच्छा, ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। इसके बाद हम सैटर्न पे जाते हैं। सैटर्न के जो है इसके इर्द रिंग्स होते हैं, तो इसको रिंग्ड प्लैनेट कहा जाता है, रिंग्ड प्लैनेट। बेसिकली आप ये चीज याद रखिएगा, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं जुपिटर से नेपच्यून तक, इन सब के इर्द गिर्द रिंग्स होते हैं, लेकिन जो सैटर्न है उसके रिंग्स बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट गैसेस और डस्ट के पार्टिकल्स हैं जो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, और इसकी जो डेंसिटी है इवन बहुत ही कम है, इवन वाटर की डेंसिटी से भी इसकी डेंसिटी कम है, तो इसको रिंग्ड प्लैनेट कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा जब आप यूरेनस पे जाएं तो यूरेनस जो है ये इसको हम इसमें ना ग्रीन ग्लो होती है, ग्रीन ग्लो, तो ये इसको ग्रीन ग्लो जो है वो वाला प्लैनेट कहा जाता है। इसमें ग्रीन ग्लो आपको नजर आएगी। और जो नेपच्यून है ये एक तो कोल्डेस्ट प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का, और ये फार्थेस्ट भी है, फार्थेस्ट यानी ये सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा दूर है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं इन तमाम प्लैनेट्स की। ठीक है, अब हम इनकी मून्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, मून्स क्या होते हैं? मून्स वो नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं जो किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट, तो उसको हम मून कहते हैं। तो अब इसमें बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो सबसे पहले मरकरी है, मरकरी हैज नो मून, इसका कोई मून नहीं है। सिमिलरली वीनस का भी कोई मून नहीं है, जबकि अर्थ जो है उसका एक मून है। ठीक है जी, अर्थ हैज ओनली 1 मून। और दूसरी बात, मार्स के 2 मून्स हैं। ठीक है, जो 2 छोटे छोटे मून्स हैं, एक का नाम फूबोस है, एक का नाम डिमोस है। ठीक है, उसके 2 मून्स हैं। अब हम जुपिटर पे आते हैं, तो जुपिटर के टोटल 95 मून्स हैं जो अब तक डिस्कवर हो चुके हुए हैं। ठीक है, देन सैटर्न जो है ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं। दे आर अबाउट 145 मून्स। ठीक है ना, जिसके 146 मून्स, ठीक है जी, आर देयर अराउंड द सैटर्न। फिर आप यूरेनस पे जाएं तो यूरेनस के 27 मून्स हैं, और जो आपका नेपच्यून है इट हैज ओनली 14 मून्स, राइट। सो आपने ये चीज याद रखनी है कि ये मून्स के हवाले से हमने देखना है। तो इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हमें फैक्ट पता चल गया कि सैटर्न जो है वो ऐसा प्लैनेट है जिसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर के हवाले से याद रखिएगा, मरकरी का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 350 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, इसकी ये एवरेज टेम्परेचर मैं बता रहा हूँ। ये कहा जाता है कि इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 400 है और मिनिमम 180 है। तो इसकी जो तकरीबन एवरेज टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है दैट इज 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, इट इज द सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट। देन वीनस पे आते हैं। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट्स टेम्परेचर इज 475 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड और मैंने आपको वजह इसकी बता दी है कि इसके इर्द कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड्स हैं जो कि रेडिएशंस को ट्रैप करने में हेल्प कर रहे होते हैं। देन वी टॉक अबाउट अर्थ। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है जी, 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। देन आप मार्स पे आए तो मार्स का जो एवरेज टेम्परेचर है 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये एक ठंडा प्लैनेट है और इसमें बड़ी बड़ी माउंटेन्स और डीपेस्ट वैलीज प्रेजेंट हैं। इनके माउंटेन्स के हवाले से हम ये कहते हैं कि जो अर्थ के ऊपर माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट जो है वो तकरीबन 8849 मीटर्स है, ये सबसे बड़ी माउंटेन है अर्थ के ऊपर। तो मार्स के ऊपर जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट्स जो हैं वो तकरीबन 25,000 मीटर से 35,000 मीटर्स के दरमियान है।
तो इसमें बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं और बड़ी डीपेस्ट वैलीज हैं। इसके बाद आप जुपिटर पे आएंगे तो इसका टेम्परेचर -108 डिग्री सेंटीग्रेड है, डेफिनेटली एक कोल्ड प्लैनेट है। देन वी टॉक अबाउट सैटर्न, उसका टेम्परेचर -138 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यूरेनस जो है उसका टेम्परेचर -195 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो नेपच्यून है उसका टेम्परेचर -210 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड इट इज द हॉटेस्ट द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, हमने टेम्परेचर के बारे से बात कर ली। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस हमने लेना है कि सन से जो प्लैनेट का डिस्टेंस है वो कितना है। अच्छा, अब इसको हम किलोमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, माइल्स में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी के अंदर आप याद रखिएगा डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। तो ये आपने याद रखना है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 149.5 मिलियन किलोमीटर। ये 149.5 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। और ये असल में अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 1 AU कंसिडर किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ये डिस्टेंस जो मैं बता रहा हूं 1 AU ये सन और अर्थ के दरमियान है। अब बाकी प्लैनेट्स के हवाले से हम डिस्टेंसेस देख लेते हैं। वो क्या है जी, बेसिकली इस पे आ जाए अगर तो ये देखें जी 0.0387 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम सन। मरकरी चूंकि नियरेस्ट है तो इसका ये डिस्टेंस जो है वो कम है। इसके बाद अगर वीनस पे जाएं तो 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम सन। और अर्थ जो है दैट इज अबाउट 1.0 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम सन। अच्छा, मार्स पे जब देखिए जितना जितना हम आगे जा रहे हैं डेफिनेटली डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये जो मार्स पे डिस्टेंस है दैट इज 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है जी, यानी अर्थ से ज्यादा दूर है मार्स। देन इसके बाद जुपिटर पे जाएंगे तो इसका जो सन से डिफरेंस है डिस्टेंस है 5.20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम सन है जो जुपिटर है। देन आप सैटर्न पे जाएंगे तो डेफिनेटली इसने मजीद आगे जाएगा, दैट इज अबाउट 9.54 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम सन। ये मैंने आपको 6 प्लैनेट्स के बारे में बताया। जब आप 7th प्लैनेट पे जाएं तो इसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 19.22 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम सन है। अच्छा, अब लास्ट जो हम बात कर रहे हैं नेपच्यून की, तो नेपच्यून तकरीबन 30.06 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम सन है। ये जो वैल्यूज हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद रखिएगा, ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ये वैल्यूज जो हैं वो आपके पेपर में MCQs में आ सकती हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी आप जाहिर बात है ये कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम डायमीटर लेते हैं। डायमीटर हम लेंगे किलोमीटर्स के अंदर। तो ये जो डायमीटर है सबसे पहले मरकरी के हवाले से बात करते हैं जो कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। उसका डायमीटर 4879 किलोमीटर के बराबर होता है, तकरीबन 4879 किलोमीटर। इसके बाद हम वीनस के ऊपर बात करते हैं तो इसका जो डायमीटर है 12,104 किलोमीटर है। देन अर्थ जो है उसका डायमीटर 12,742 किलोमीटर है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि अर्थ और वीनस इन दोनों का डायमीटर जो है वो एक दूसरे के करीब है, इसलिए वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं मार्स की, तो मार्स का जो डायमीटर है वो 6,779 किलोमीटर के बराबर है। अच्छा, अब जुपिटर का डायमीटर आप देखेंगे तो जुपिटर चूंकि सबसे बड़ा प्लैनेट है तो इसका जो डायमीटर है वो 1,40,000 के बराबर है। अगर प्रिसाइजली देखें तो 1,39,820 किलोमीटर जो है वो इसका डायमीटर है। देन वी टॉक अबाउट सैटर्न, तो सैटर्न जो है इसका डायमीटर 1,16,464 किलोमीटर है। ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। अच्छा, इसके बाद हम आगे जाते हैं तो 50,772 किलोमीटर जो है दैट इज द डायमीटर ऑफ यूरेनस। और लास्ट में जो आपका नेपच्यून प्लैनेट है
उसका डायमीटर 49,244 है, 49,244 किलोमीटर। सो हमने इनके डायमीटर्स के ऊपर भी बात कर ली है। इसके बाद अब दो इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं, रेवोल्यूशन और रोटेशन। रेवोल्यूशन और रोटेशन करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा। जो प्लैनेट होते हैं उनकी दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक तो वो प्लैनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, उसको हम एस्ट्रोनॉमी की जुबान में रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन होती है अराउंड द सन। और एक जो प्लैनेट होता है वो ग्रेविटी यानी सेल्फ ग्रेविटी की वजह से अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो हरकत कर रहा होता है, उसको हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो रेवोल्यूशन होगी वो अराउंड सन होगी, जो रोटेशन होगी वो अराउंड जो है इट्स ओन एक्सिस होगी। जो रेवोल्यूशन होगी वो ग्रेविटी ऑफ द सन की वजह से होगी, उसके पुल की वजह से होगी, और जो रोटेशन होगी वो प्लैनेट के अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से होगी। ये आपने याद रखना है। ये वैल्यूज मैं लिख रहा हूं तो ये वैल्यूज जो है वो आपने जहन में रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो इसका रेवोल्यूशन पीरियड देखते हैं। रेवोल्यूशन पीरियड जो मरकरी का है दैट इज 88 डेज, यानी कि 88 डेज में यह अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है अराउंड द सन, और इसलिए इसको हम फास्टेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। इसके बाद अब वीनस पे है तो 225 डेज, तकरीबन 225 डेज में ये एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है, और अर्थ जो है वो 365 डेज में अपना एक चक्कर सन के इर्द गिर्द पूरा करता है। यानी ये एक साल का डिस्टेंस है, मतलब एक साल का पीरियड है। एक साल के अंदर जो है वो अपना फासला तय करता है, अपना पूरा चक्कर सन के ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करके पूरा करता है। मार्स जो है वो तकरीबन 687 डेज में अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है अराउंड द सन, तो उसका रेवोल्यूशन पीरियड 687 डेज है। अच्छा, जुपिटर जो है उसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो ऑलमोस्ट 11.82 ईयर्स है। ठीक है जी, हम इसको डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अब इसको ईयर्स में लेके जा रहे हैं कि तकरीबन 12 सालों में जुपिटर जो है वो अपना एक चक्कर सूरज के इर्द गिर्द कंप्लीट करता है। उसके बाद आप सैटर्न पे आ जाए तो सैटर्न का जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो तकरीबन 29.5 ईयर्स के बराबर होता है, 29.5 ईयर्स। अच्छा जी, ये इतने सालों में कंप्लीट करता है। और यूरेनस जो है वो ऑलमोस्ट 84 ईयर्स में अपना एक चक्कर जो है वो सूरज के इर्द गिर्द कंप्लीट करता है। देन वी टॉक अबाउट नेपच्यून, तो नेपच्यून को 165 ईयर्स लगते हैं अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में। अच्छा, ये ईयर्स जो मैं लिख रहा हूँ ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिख रहा हूँ, ये आपने याद रखना है। इसको हमने डेज में जब कन्वर्ट करना है तो इसको आप 365 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ईयर्स जो है वो अर्थ के अकॉर्डिंगली डेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे रोटेशन पीरियड। जैसे रोटेशन के बारे में पहले बता चुका हूं, तो इसका जो मरकरी का रोटेशन पीरियड है दैट इज 59 डेज, यानी ये 59 डेज में अपने एक्सिस के इर्द गिर्द एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करती है। इसके अलावा इसका जो रोटेशन पीरियड है 243 डेज, ये 243 डेज में, ये भी डेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आप समझिएगा, 243 डेज में ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। और अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है वो 23 आवर्स और 56 मिनट्स, 23 आवर्स 56 मिनट्स और फ्यू सेकंड्स, अगर प्रिसाइजली देखें तो 48 सेकंड्स, ये है इसका रोटेशन पीरियड। मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आप मार्स पे चले जाएं तो मार्स का जो रोटेशन पीरियड है वो 24 आवर्स, ऑलमोस्ट जो जमीन के 24 घंटे हैं 24 आवर्स और 37 मिनट्स, 37 मिनट्स के अंदर ये अपना एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करता है अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द, ठीक है। ये सेल्फ रोटेशन की बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुपिटर जो है उसका रोटेशन पीरियड सबसे कम है, तकरीबन 9 आवर्स 56 मिनट्स, 9 आवर्स 56 मिनट्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 56 मिनट्स है। अगर इसको प्रिसाइजली देखें तो ये 55 मिनट्स और 30 सेकेंड्स है। आप इसको इस तरह भी लिख लें, पूरा लिख लें, 55 मिनट्स और 30 सेकेंड्स।
तो ये जो है ये विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन, अगर रोटेशन के हवाले से बात करें तो ये फास्टेस्ट प्लैनेट है। इसके बाद अगर हम अगले प्लैनेट पे चलते हैं सैटर्न, तो उसका जो रोटेशन पीरियड है वो तकरीबन 10 घंटे के करीब है। 10 आवर्स 40 मिनट्स 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स उसमें ये अपना एक कंप्लीट चक्कर करता है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। और उसके बाद जो यूरेनस है वो 16.8 आवर्स के अंदर अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। देन लास्ट जो है वो नेपच्यून की हम बात करेंगे, जो 16 आवर्स और 11 मिनट्स के अंदर अपना एक रोटेशन पीरियड कंप्लीट करता है। सो बेसिकली दिस इज द समरी ऑफ द सोलर सिस्टम। अच्छा, इसको जरा प्लीज ठीक कर लीजिएगा, ये 11 सेकेंड्स है, मिनट नहीं है, 11 सेकेंड्स है, ठीक है जी। अच्छा, ये 16 आवर्स और 11 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब ये है जी समरी हमारे सोलर सिस्टम की जो हमने आज डिस्कस की। मैं इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है उसका आप इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्दी इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। ये भी मैं अपलोड कर देता हूँ अभी लेक्चर। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पुराने पेपर्स में जो CSS के पेपर्स थे, कोई GK के पेपर्स थे, MPT था, उसके अंदर जो सोलर सिस्टम पे MCQs आए हुए हैं मैं उनको डिस्कस करूंगा और उनका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। तो आप अगेन इट इज रिक्वेस्टेड टू यू पीपल कि आप इसको काइंडली सब्सक्राइब करें, ठीक है, इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स जो अकेडमीज में नहीं जा सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उनको भी फायदा हो। और इवन जो अफोर्डिंग स्टूडेंट्स भी हैं वो भी मेरे लेक्चर से फायदा उठा सकते हैं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस से वो फायदा उठा सकते हैं। सो आई से थैंक टू ऑल ऑफ यू टू लिसन टू मी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।